हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। अब वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है ये है हमारा आज का मार्वल का पेपर नंबर 10। मार्वल का यहाँ पर पेपर नंबर कौन सा है? ये मार्वल 10। अब ये जो भी पर्टिकुलरली हमारा क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी आगे सीख ही ली है। ये कौन सा पेपर है वो चीज़ भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये मार्वल का कौन से पेपर का इसको रेप्लिकेट करके यहाँ पर बनाया हुआ है। बट इससे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें बनाना है। यहाँ पर क्लियरली हमको लिख के दिया है कि भाई आपको ये पर्टिकुलर यूज करके आपको अंश एंड वंश दो पार्टनर है आपके, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनर, इतनी चीजें आप लोगों को बनानी है। इसके अलावा तो बाकी जो भी चीज आप बनाते हो दे ऑल आर द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट फॉर प्रिपेयरिंग दिस थ्री डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मुझे सम दे के रखा है ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी स्पेलिंग रॉन्ग है। ट्रायल बैलेंस यहाँ पर आपको दे के रखा है पार्टनर्स अंश एंड वंश का, यहाँ पे दिया हुआ है 31/3/2019 का। नीचे कैपिटल दिया है, स्टॉक, ये सारी चीजें नीचे मुझे पूरा का पूरा सम दे के रखा है। सम के बाद अगर मैं यहाँ पे नीचे बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे दिखा है कि अंश ने गुड्स को विड्रॉ किया है। अंश जो है वो हमारा एक पार्टनर है, वन ऑफ द पार्टनर है। उसने 4000 रुपीज का फॉर देयर पर्सनल यूज, जो बुक के अंदर अभी भी रिकॉर्ड करा गया नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज, अगर कोई भी गुड्स विड्रॉ होता है या तो फॉर एग्जाम्पल सैलरी विड्रॉ करता है, कोई भी चीज विड्रॉ करता है, पार्टनर विड्रॉ करेगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले उसकी फर्स्ट इफेक्ट तो वहां पर ट्रिगर करेगी। तो यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिख दिया टू गुड्स विड्रॉ 4000 रुपीज। देन आफ्टर इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट जो है इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, तो ध्यान रखो परचेज के अंदर से, परचेज में से गुड्स विड्रॉ यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। गुड्स विड्रॉ जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4000 का गुड्स विड्रॉ है यहाँ पर, उसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली माइनस कर दिया। देन आफ्टर उसके बाद आगे ये हुई हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद जो है एडजस्टमेंट नंबर 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹8000 परचेस ऑन क्रेडिट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब यहाँ पर क्या बोला, 8000 का गुड्स है वो परचेस किया बट अभी तक उसको बुक के अंदर लिखा नहीं है। तो परचेस के यहाँ पर ब्रैकेट में ही मैं लिख देता हूँ अनरिकॉर्डेड परचेस। अब यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेज कितने का है, 8000 का है, जिसको अभी तक बुक में नहीं लिखा था, तो मैंने परचेज में तो लिख दिया। इसी के साथ साथ इसको एक और जगह पर भी लिखा जाएगा क्योंकि ये गुड्स विड्रॉ है। यहाँ पे गुड्स जो है वो पर्टिकुलरली मैंने परचेज किया है इसीलिए। अब यहाँ पर कहाँ पर आएगा इसकी एंट्री, बैलेंस शीट के अंदर एंट्री आएगा। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ मैं मेरे क्रेडिटर्स का, और इसके अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे हमारा गुड्स अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड कितना है यहाँ पे, 8000 का जो गुड्स है वो टोटली अनरिकॉर्डेड है, उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी। तो इसका मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 दोनों होती है यहाँ पर फिनिश। अब बारी आती है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 की, जिसके अंदर लिखा हुआ है प्री पेड इंश्योरेंस ₹400। अब यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस जो देके रखा है वो कहाँ पर आता है, सबसे पहले चीज ध्यान रखो, इंश्योरेंस जो है वो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा इंश्योरेंस। इसके अंदर से क्या हो जाएगा, माइनस प्रीपेड आ जाएगा मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है मेरा यहाँ पे, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो मेरा यहाँ पे 400 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड मतलब एडवांस में पे करा गया हुआ इंश्योरेंस है, तो यहाँ से इसको माइनस कर दिया। तो सेम चीज़ क्या होगी, अब ये आएगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर भी कौन सी साइड पर इसको लिखा जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर भी असेट साइड पर इसको लिखा जाता है प्री पेड इंश्योरेंस, इस तरीके से हेडिंग डाल के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा प्री पेड इंश्योरेंस 400 रुपये के साथ। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस। देन आफ्टर इसके बाद आगे की अगर मैं वर्किंग को चेक करता हूँ यहाँ पे, तो आगे की वर्किंग के अंदर क्या देके रखा गया है, पॉइंट नंबर 4 के अंदर मुझे यहाँ पर बताया हुआ है कि फ्रॉम द डेटर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल एंड 5% बेड डेट रिजर्व इज टू बी एलोकेटेड ऑन डेटर्स। अब यहाँ पर जितने भी मेरे डेटर्स होंगे, सबसे पहले तो मुझे डेटर्स यहाँ पर लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि 800 और उसके बाद 5% बोला है, इसीलिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस यहाँ पे देके रखा है। डेटर्स जो है वो कितने हैं मेरे यहाँ पे 36,800 के मेरे डेटर्स है। तो चलो सबसे पहले तो मैं डेटर्स के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे डेटर्स कहाँ पे लिखा जाएगा, डेटर्स हमारा बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पर आता है यहाँ पे। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ डेटर्स 36,800 के मेरे डेटर्स है। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे बेड डेट। बेड डेट यहाँ पर कितना माइनस होगा, 800 रुपये। तो यहाँ पे से जब मैं 800 रुपये बेड डेट को माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 3600 यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर से माइनस करेंगे मेरा बेड डेट रिजर्व, जो मुझे बोला था 5% के हिसाब से। तो इसका जब मैं यहाँ पे 5% अगर करता हूँ तो इसका 5% कितना आएगा, तो इसका 5% जो है वो आएगा मेरा यहाँ पे टोटली
1800 रुपये, और 1800 रुपये यहाँ पर अगर मैं माइनस करके बाहर लिखता हूँ तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 34,200 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पे 800 और 1800 की दोनों की क्या करनी है, मुझे दूसरी एंट्री करनी है। इन दोनों की दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, तो इन दोनों की दूसरी एंट्री मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या आएगा, बेड डेट का पूरा फॉर्मेट बनता है। 2 बार यहाँ पे लिखा जाता है बेड डेट, फिर लिखा जाता है BDR, 2 बार यहाँ पे लिखा जाता है BDR, यहाँ पर भी लिखा जाएगा BDR। इसके अंदर ये जो पहले ऊपर वाले 2 है इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ऊपर की 3 वैल्यू प्लस हुई, लास्ट वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से माइनस करेंगे। अब यहाँ पर जो है बेड डेट जो है वो कौन सा कहाँ पे लिखना है, तो याद रखो यहाँ पर ये TAAT टाट का जो ये पर्टिकुलरली फॉर्मेट प्रिपेयर होता है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टाट का फॉर्मेट बना दिया। अब यहाँ पर ए मतलब यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेड डेट ए जो है वो 800 रुपये है, बेड डेट रिजर्व है वो कितना है यहाँ पे 1800 रुपये है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व की दोनों की एंट्री जो है 2 बार मैंने यहाँ पे कर दी। एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, दोनों एंट्री यहाँ पे हो गई। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर बोला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% ऑन मशीनरी, 5% ऑन फर्नीचर। चलो तो अब सबसे पहले तो मशीनरी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मशीनरी कितना है, 40,000 का मशीनरी है, 10,000 का फर्नीचर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मशीनरी लिखेंगे। मशीनरी मेरा यहाँ पे कितना है, तो मशीनरी कहाँ पर आएगा, मशीनरी आ जाएगा मेरा बैलेंस शीट के अंदर। मशीनरी एंड सेकेंड जो था वो था मेरा यहाँ पे फर्नीचर। तो यहाँ पे मशीनरी जो है वो मुझे कितना दे के रखा है, मशीनरी जो है वो मेरा था 40,000 रुपीज़ का, और फर्नीचर जो था वो था मेरा यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का। दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला था, मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन था वो था मेरा 20%, और फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन था वो था मेरा यहाँ पे 5%। तो फर्नीचर के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5% डेप्रिसिएशन। चलो अब यहाँ पे 40,000 का अगर मैं यहाँ पे 20% करता हूँ, तो 40,000 का 20% कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8,000 डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाहर वाले कॉलम में 32,000 रुपीज़। इसी तरीके से 10,000 के अंदर अगर मैं 5% डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेता हूँ तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे 500 रुपये मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा, बाहर आ जाएगा 9500। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन की एंट्री अब मुझे कहाँ करनी है, मेरे आगे अकाउंट के अंदर। एक मशीनरी के ऊपर आया है और एक आया है मेरा फर्नीचर के ऊपर, और दोनों की एंट्री कहाँ पर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन, पहला तो है मेरा मशीनरी एंड दूसरा है मेरा यहाँ पे फर्नीचर। तो मशीनरी के ऊपर यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन आया है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन था मेरा 8,000 रुपये, एंड फर्नीचर के ऊपर मेरा कितना था यहाँ पे 500 रुपये। दोनों के डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कर दी। डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के बाद बारी आती है मेरे ऊपर के ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले अंश एंड वंश देके रखे गए 1,50,000 एंड 1,60,000। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पर आपकी दोनों को एंट्री करनी पड़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आ जाएगा मेरा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन अंश एंड वंश। तो अंश एंड वंश का जो दोनों का बैलेंस शीट देके रखा गया था मुझे, तो यहाँ पर पहले वाले का बैलेंस दिया 1,50,000 और दूसरे वाले का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर 1,60,000। तो दोनों के बैलेंस की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। एंट्री करने के बाद नेक्स्ट जो था उसके अंदर आगे क्या देके रखा था मुझे, स्टॉक। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक दिया है ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, 54,600 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी कहाँ पर होगी, हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री नहीं हो सकती है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होगी 54,600 के साथ। तब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे कैश बैलेंस, जो उसके अंदर ऑलरेडी नीचे दिखा था, तो मैंने यहाँ पे कैश का बैलेंस भी लिख ही देता हूँ। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना दिया है मुझे क्वेश्चन के अंदर, करीबन नहीं था 560 रुपीज़ दे के रखा था। तो 560 रुपीज़ का मैंने कैश बैलेंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब कैश बैलेंस के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है मेरा यहाँ पे, तो कैश बैलेंस के बाद है करंट अकाउंट विथ बैंक। अब देखो बैंक के साथ करंट अकाउंट है, इसका मतलब है कि बैंक के अंदर आप लोगों ने कोई भी पैसा जो है वो डिपॉजिट किया हुआ है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट विद बैंक जो है वो कितना है, 14,000 रुपये का करंट अकाउंट है, एंड फिक्स डिपॉजिट जो है वो 80,000 रुपीज़ का है। ये दोनों की एंट्री हम लोग कर देते। चलो करंट अकाउंट विथ बैंक, पहले तो हम लोग वही लिखेंगे, करंट अकाउंट विथ बैंक। करंट अकाउंट विद बैंक यहाँ पर कितना है 14,000 रुपीज़ जो है वो करंट अकाउंट विद बैंक है मेरा यहाँ पे। एंड देन आफ्टर उसके बाद मुझे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट जो है, फिक्स्ड डिपॉजिट
फिक्स डिपॉजिट SBI वाला, तो वो यहाँ पर कितना दे के रखा गया है, फिक्स डिपॉजिट SBI वाला यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपये के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या दे के रखा गया है, वो चीज़ भी चेक कर लेते हैं। आगे मुझे दिया हुआ है मेरा, हाँ, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जिसमें से डेटर्स की एंट्री हो चुकी है, क्रेडिटर्स की एंट्री करनी है 24,000 एंड सैलरी 37,000। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल देता हूँ मेरी सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है मेरा सैलरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मेरा सैलरी 37,000, और मेरा क्रेडिटर्स जो है वो कितना है, मेरा यहाँ पे 24,000 के क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स की एक एंट्री तो मैंने कुछ करी हुई थी, उसके अंदर कुछ प्लस माइनस करा था। अब यहाँ पर बाकी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 24,000 रुपीज़ के साथ। देन आफ्टर इसके बाद आगे की वैल्यू को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो आगे की वैल्यू के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, मेरा लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 रुपये का है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री में आगे लिख दूंगा, मेरे असेट्स के अंदर 1,80,000 का मेरा लैंड एंड बिल्डिंग है यहाँ पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर हम लोग आ जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा हमारा। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 रुपये के साथ। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो था उसके अंदर वो क्या दे के रखा है, नेक्स्ट जो है वो मुझे दिया हुआ है मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपये। देखो इंश्योरेंस यहाँ पर लिखा हुआ ही है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कितना है मेरा यहाँ पे 2,000 रुपये। तो उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। इसकी एंट्री करने के बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद वो है मेरा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। तो यहाँ पर ये 2,000 रुपये मेरा ये लिख दिया मैंने। अब ये जो पर्टिकुलर 2,000 है इसको अगर यहाँ पर से माइनस करूँगा तो यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा, मेरा 1,600 मेरा यहाँ पे बाहर आ जाएगा। एंड देन आफ्टर उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग जो है वो कितना है मेरा यहाँ पे 1,200 रुपये। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,200 रुपये के साथ। देन आफ्टर उसके बाद बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व देके रखा है 400 एंड 2,000। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा बेड डेट 400 एंड बेड डेट रिजर्व यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,000। तो यहाँ पर इन सबको अगर मैं टोटल करता हूँ, ऊपर के 3 जन को अगर मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे आंसर मिलेगा 3,000। और 3,000 में से अगर मैं 2,000 माइनस करूँगा तो बाहर वाली साइड कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 1,000। तो ये वाली एंट्री भी हो गई मेरी। है ना। उसके बाद बोला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,200 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ADV एक्सपेंस कितना है मेरा यहाँ पे 1,200 रुपये। देन आफ्टर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है मेरा यहाँ पे 800 रुपये का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। देन आफ्टर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान रखो, देखो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर जो है ये जो मैंने अभी प्रिपेयर किया है ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। ये कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये है मेरा रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट है ये। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर जो है ये सबसे पहले तो मुझे लेके आना पड़ेगा बैलेंस जो दिया था मुझे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है यहाँ पे 61,800। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 61,800 के साथ। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर पर्टिकुलरली अकाउंट के अंदर एक बैलेंस। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो मुझे क्या बोल के रखा हुआ है, लोन ऑफ वंश। अब यहाँ पे लोन ऑफ वंश दे के रखी है 60,000 रुपीज़ की। तो लोन जो भी होती है वो कहाँ पे आती है, तो जितनी भी लोन्स होती है वो सारी की सारी लोन्स जो है ना वो आती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट आएगा और बैलेंस शीट के अंदर लोन की अमाउंट आएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले तो लोन ऑफ वंश कितने की लोन यहाँ पे ले रहे थे हम लोग 60,000 रुपीज़ की लोन थी। तो 60,000 रुपीज़ की लोन लिख दी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसी के नीचे आप लोगों को हमेशा ये लिख ही देना है इंटरेस्ट ऑन लोन। कभी भी कोई चीज़ ना बोलो, इसीलिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी उसको लिख ही देना है 60,000 का 6%। और वहाँ पे कुछ एक डेट भी देके रखी हुई थी, डेट जो थी वो 1/10/2018 थी। मतलब यानी कि 10th मंथ में अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग लोन ले रहे हो तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल 6 मंथ का आपको क्या करना है वहाँ पे जो है इसके ऊपर आपको देना है डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इंटू 6 डिवाइडेड बाय अगर मैं 12 करता हूँ यहाँ पे तो इसका मुझे आंसर मिलेगा 1,800 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन का जो भी है वो अमाउंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1,800 रुपये का जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे यहाँ पर क्या देके रखा गया है, डिस्काउंट रिजर्व। अब देखो डिस्काउंट रिजर्व क्रेडिट साइड दिया है तो यानी कि ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव कंसिडरेशन होता है। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड को ही इसको वापस लिख दे रहा हूँ, डिस्काउंट रिजर्व कितने का डिस्काउंट रिजर्व है, ये 760 रुपीज़ का ये डिस्काउंट रिजर्व यहाँ पे था।
तो इसी के साथ साथ ये जो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसकी सारी एडजस्टमेंट, इसकी सारी एंट्रीज यहाँ पर होती है फिनिश। अब बारी आती है यहाँ पे टोटल करने के लिए। तो देखो इसको इसके अंदर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बाहर वाली साइड जो है वो अमाउंट लिख दूंगा मैं। तो बाहर वाली साइड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4000 रुपये। अब इसको यहाँ पे टोटल करते हैं, तो इसको यहाँ पे टोटल करेंगे तो सबसे पहले तो अमाउंट आ जाएगी 61800। सेम अमाउंट यहाँ पर आएगी 61800। इसके अंदर से यहाँ पर अगर मैं माइनस करता हूँ मेरा 4000 रुपीज़ को, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 57800। ये मेरा क्या हो गया, रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो भी मेरा रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको मैं लिखूंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर कितना आएगा, 57,800 जो है वो यहाँ पे रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। इसके अंदर मैं प्लस करूँगा 760 रुपीज़ को, तो यहाँ पर मुझे टोटल इसका मिलेगा 58560। यही टोटल को मैं क्या करूँगा, मेरे डेबिट साइड पे लिखूंगा 58560। इसके अंदर से यहाँ पर ऊपर की जितनी भी चीज़ें देके रखी गई है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या करना है, मुझे माइनस करना है। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर मैं माइनस करता हूँ, ऊपर की जितनी भी चीज़ें देके रखी गई है, जैसे कि डेप्रीशिएशन हो गया, बेड डेट हो गया, ये जो भी सब कुछ मुझे दिया है, इन सबको मुझे क्या करना है, यहाँ पे से माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद जो मुझे आंसर मिल रहा है वो कितना है, मेरा 5460। ये जो भी पर्टिकुलरली मेरा आंसर है, इसको मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मेरा नेट प्रॉफिट। ये मेरा क्या यहाँ पे कंसिडर होता है, मेरा नेट प्रॉफिट। और ये जो भी मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया है, इसी नेट प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू मुझे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हालांकि यहाँ पर अभी कोई चीज़ है नहीं, बट अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि 5460 यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहाँ पे लिखना है हेडिंग बाय नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर अगर कुछ भी चीज़ नहीं है तो इसको टोटल कर देंगे 5460 के साथ। यहाँ पर भी इतना ही आ जाएगा 5460 के साथ। इसके अंदर यहाँ पर भी लिख देंगे मैं 5460, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बाय डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे दो जनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए एंड बी के बीच में। अब यहाँ पर कोई रेशियो जो है वो क्वेश्चन के अंदर आगे बताया गया था, तो हालांकि जहाँ तक हमने पढ़ा था तो वहाँ पे कोई रेशियो नहीं बताया गया है, तो इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो इसको सीधा से इसको डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे यहाँ पे 2730, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2730। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2730 के साथ। और इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा आगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या आया है मेरा यहाँ पर, ये डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये मुझे मिला यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको यहाँ पर मैं टोटल करूंगा। इसके अंदर टोटल में सबसे पहली चीज़ तो 1,50,000 को अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का टोटल मतलब ए जो है, इसका टोटल कितना आएगा, 152730। यही टोटल मैं क्या करूँगा, मेरे डेबिट साइड पे लिखूंगा 152730। इसमें से मैं 4000 को अगर माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझे, 148,730। और ये जो बैलेंस होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो जाता है मेरा बैलेंस शीट के अंदर। सेम इसी तरीके से सेकेंड वाले का भी करेंगे। यहाँ पे 2730 प्लस 1,60,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 162730। यही टोटल को मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 162730, और यहाँ पर भी 162730। ये मेरा बैलेंस होगा, ये जाएगा मेरा आगे बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले लाइबिलिटी साइड के ऊपर हेडिंग डालेंगे हम लोग कैपिटल की। तो कैपिटल के अंदर यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले मेरा ए एंड वी, और वी जो है 162730 यहाँ पर ये आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 148730। तो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे देख लेना कोई भी एंट्री जो इनर कॉलम में तो नहीं रह गई। यहाँ पर ये एक एंट्री जो है वो इनर कॉलम में रह गई है, यानी कि 24,000 प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8,000, तो यहाँ पर अमाउंट आएगी आउटर कॉलम में 32,000। 32,000 के अंदर प्लस करना है मेरा 1800 रुपये इंटरेस्ट का, 60,000 रुपीज़ जो है वो लोन का, और प्लस यहाँ पे ऊपर की जो दोनों वैल्यूज़ थी 148730 प्लस 162730, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग प्लस। तो इसका जो आंसर है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा नीचे 4,05,260। असेट साइड का टोटल भी इसी तरीके से करेंगे। असेट साइड के टोटल के लिए अब हमको क्या कर देना है, अगर आपको करना हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बाकी टोटल जो है वो दोनों साइड का सेम ही यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर अगर लिखना है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो जो भी ये टोटल आया है इसके अंदर से आप ये जितनी भी एसेट्स की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे से क्या है माइनस करते जाओ, तो आपका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ को अगर माइनस करता हूँ तो इसका जो ये पर्टिकुलर आंसर है असेट साइड का भी वो भी इतना ही आ रहा है 405,260। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है,
कि ये जो भी मेरा असेट्स है, जो भी मेरी लाइबिलिटी है, वो यहाँ पर होती है टैली, और ये जो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो होता है यहाँ पे फिनिश। सो ये था मेरा मार्वल का पेपर नंबर 10, और ये सेम कौन सा था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तो ये था मेरा सेम एज मार्वल पेपर नंबर 6। मार्वल का पेपर नंबर 6 जो है उसी के जैसा मार्वल का पेपर नंबर 10 था, बट यहाँ पे ध्यान रखना 6 के अंदर करंट अकाउंट था और 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।